भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, एक ऐसा दिन जो पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस पावन अवसर को भी सियासी अखाड़ा बनाने की तैयारी तेज हो गई। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने एक चिट्ठी लिखकर योगी सरकार पर तीखे हमले बोले। आरोप है कि भेदभाव का, आरोप है महापुरुषों की अनदेखी का। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई बाबा साहब के प्रति सम्मान है या फिर दलित वोटों के ध्रुवीकरण के लिए खेली जा रही एक सोची समझी नेगेटिव पॉलिटिक्स। आज इसी पर चर्चा करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। अन्याय क्यों? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, आप इस तरह का भेदभाव कमजोर वर्गों के साथ क्यों करते हो? उनकी आस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप भी मानने का दिखावा करते हो। अगर आप सच में मानते तो अब तक आपने सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की अगर कोई जयंती मनाना चाहता है तो सरकार उनको परमिशन दिलाएगी और उनको उनके कार्यक्रम, उनकी भावनाओं के सम्मान के साथ उनके कार्यक्रम अच्छी तरह कराने में वो योगदान अदा करेगी? क्यों नहीं किया आपने अब तक? आपने घोषणा क्यों नहीं की? मैं गली गली जाके बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को बताऊंगा कि ये सरकार सिर्फ सर झुकाने का ढोंग करती है, ढोंगी सरकार है। अगर इसके मन में सम्मान होता तो मेरे पास 14 अप्रैल के ठीक पहले चंद्रशेखर रावण ने चिट्ठी का दाव चला। इस चिट्ठी में उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल दागे हैं। चंद्रशेखर रावण का आरोप है कि प्रदेश सरकार कुछ खास वर्गों और विचारधाराओं को तवज्जो दे रही है, जबकि दलितों और पिछड़ों के प्रतीकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जयंती समारोह में सरकारी भेदभाव, प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न। मैंने एक पत्र लिखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, सरकार को मैंने लिखा था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने बात उस दिन भी कही थी कि ये सरकार कहती है कि महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो अगर सम्मान करते हो तो जब सभी धर्मों को धार्मिक आजादी आप देते हो और जिस चुनावी एजेंडे को आप बुनाते हो, बिना कार्यक्रम के भी कार्यक्रम कराते हो, वहीं जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश में या देश भर में, अगर वो कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, नई परमिशन नहीं देते हो। सवाल है कि क्या यह आरोप तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने का जरिया। चंद्रशेखर की राजनीति हमेशा से आक्रामकता पर टिकी रही है। जानकारों का मानना है कि जब भी चुनाव करीब होते हैं या कोई बड़ा मौका आता है, चंद्रशेखर रावण विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के इन आरोपों पर सरकार भी दो टूक जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि उनकी नीति सबका साथ सबका विकास की है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ताओं ने साफ किया है कि महापुरुष किसी एक जाति या दल के नहीं होते। योगी सरकार ने पंच तीर्थों के विकास से लेकर बाबा साहेब की याद में बन रहे सांस्कृतिक केंद्रों तक हर स्तर पर सम्मान दिया है। सरकार का तर्क है कि चंद्रशेखर जैसे नेता केवल समाज में वैमनस्य फैलाकर अपनी प्रासंगिकता बचाए रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रशेखर रावण के उस राजनीतिक पैटर्न की जो बार बार सवालों के घेरे में आता है। आखिर क्यों चंद्रशेखर रावण की राजनीति आक्रामकता और विरोध तक की सीमित है? टकराव की राजनीति। चंद्रशेखर का पूरा करियर विरोध प्रदर्शनों और टकराव पर टिका है। क्या उनके पास विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल है या सिर्फ विरोध की उनकी पहचान है? जातीय ध्रुवीकरण। बाबा साहेब ने समाज को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वे समाज को बांटने और युवाओं को उकसाने का काम करते हैं। अवसरवादिता। जब भी कोई बड़ा दिन आता है, चिट्ठी लिखकर या धरना देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना। क्या ये वास्तव में दलित हितों की रक्षा है या खुद को मीडिया में बनाए रखने का स्टंट? लेकिन आपकी हिटलरशाही, आपकी तानाशाही, आपकी डिक्टेटरशिप की वजह से और आपका जो बहुजन महापुरुषों के प्रति जो आपके मन में कुंठ था, उसकी वजह से आप लोग परमिशन नहीं दे रहे। वरना हम ये भी देख रहे हैं, हमारी आंख सामने कभी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो नहीं होते थे, बिना परमिशन के हो रहे हैं और बेचारे अधिकारी ना चाहते हुए उसको कार्यक्रम को पूरा कराने में सहयोग कर रहे हैं। ये इस तरह का जो है तंत्र भी हम देख रहे हैं, ये भी किसी से छिपावा नहीं। इस बात को भी मैं महसूस करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे उम्मीद करता हूं कि अगर वास्तविकता में वो जो कहते हैं, अगर उसमें इंच भर भी सच्चाई है, तो वो सर्कुलर जारी करें, उनकी कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी सर्कुलर जारी करें कि वो इस बार सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे और जो भी बनाना चाहता है वो परमिशन मांगे तो हम लोग परमिशन देंगे, पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। और जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का कद इतना ऊंचा है कि उन्हें किसी एक राजनीतिक दल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सीएम योगी सरकार का कहना है कि वह उनके आदर्शों पर चल रही है, वही यह चंद्रशेखर इसे केवल दिखावा बता रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार है, वो जानती है कि कौन जमीन पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ चिट्ठियों के जरिए नेगेटिव पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहा है। जयंती महापुरुषों को याद करने और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है, न कि समाज में कटुता घूमने का। आज के विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे ओरिजिनल न्यूज। धन्यवाद।